आज की क्लास में हम देखेंगे IPv6 का लैब। और फिर उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस। ठीक है। अभी तक हमने IPv4 पढ़ लिया, IPv6 पढ़ लिया। अब उस पे हम एक लैब करके देखेंगे चीजें कैसे चलती हैं। तो उससे पहले ये बताओ कि अगर हमें IPv6 कर रहे हैं, अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क में करना है, तो किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, और सेम नेटवर्क में करना है तो हमें, अगर दो पीसी हमारे पास है, PC1 PC2, इसका टोपोलॉजी बनाना है। तो अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो क्या क्या डिवाइसेस लगेंगी, और सेम नेटवर्क में है तो क्या क्या डिवाइसेस लगेंगी। वकाश, पंकज, अभिषेक। सर अगर सेम नेटवर्क में है तो हम स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं बस। स्विच और दो पीसी। ओके, ठीक है। अगर हम डिफरेंट नेटवर्क में है ना, तो अगर हम डिफरेंट नेटवर्क में है, तो उसमें क्या होती है, अगर हमें दो अलग अलग नेटवर्क में है, उसमें हमें कोई बात करनी है आपस में, तो हमें किसकी जरूरत होती है, राउटर की जरूरत होती है। राउटर की। लेकिन अगर हम सेम नेटवर्क में है तो हम राउटर क्यों यूज करेंगे, राउटर की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्विच स्विच। यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि राउटर का यूज करने का मतलब ही होता है कि हम दो डिफरेंट नेटवर्क में बात कर रहे हैं। ठीक है। आज हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि हम एक अलग अलग नेटवर्क में हैं, हम राउटर का यूज करके और दोनों को पिंग करके देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, एक राउटर ऐड कर लिए। ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट में हमने दो पीसी ऐड कर लिया। ठीक है। फिर इसका ऑटो केबल से हमने कनेक्शन कर दिया। इतना कर लोगे सब लोग? तो उससे पहले हम किस पे चलते हैं, ये देखो क्या क्या करना है हमें। हमें कॉन्फ़िगर करना है IPv6 एड्रेस। तो ये हमने आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट बनाया है IPv6 के लिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो ये IPv6 का लिखा हुआ है। तो हम आते हैं, हमें आज लैब करना है। देखो, लैब करने के लिए क्या गोल है हमारा, सेट IPv6 एड्रेस ऑन टू पीसी वाया राउटर एंड टेस्ट कनेक्टिविटी। ये हमारा क्या होगा, लैब का गोल होगा। ठीक है। हमें जरूरत क्या क्या होगी, एक राउटर की, दो पीसी की, और दोनों किससे, कॉपर स्टेट प्रो केबल से कनेक्टेड होंगे। हमारी टोपोलॉजी क्या क्या होगी, देखो ये हमारी होगी टोपोलॉजी। अब उसमें हम एक को हम IP एड्रेस एक अलग नेटवर्क में देंगे। एक पोर्ट पे हमने कॉन्फ़िगर बिग 0x0x1 पे हम अलग नेटवर्क दे देंगे। इसी तरह पीसी का एक नेटवर्क अलग दे देंगे, एक इस पीसी का अलग नेटवर्क दे देंगे, दोनों का गेटवे दे देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इसमें आप लोगों को कई चीज नहीं होंगे, जैसे इनेबल क्या है, कॉन्फ़िग टर्मिनल में कैसे जाना है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बट हम आज खाली कनेक्टिविटी पे बात करेंगे कि हम दोनों पिंग कर रहे हैं, पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन एक स्टार्ट करेंगे ना, सेकेंड मॉड्यूल में, तो सबसे पहले हम बेसिक से ही बात करेंगे कि इनेबल मोड क्या होता है। ठीक है। कॉन्फ़िग मोड क्या होता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले IP असाइन करने। पहला IP हमारा क्या है, IP अगर हम देखो असाइन करने से पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो। पहला IP था हमारा 2001 DB8, 2001:DB8:1:1, और प्रीफिक्स क्या था, 64। ठीक है। ये सब तो समझ में आ रहा होगा ना, डबल कोलन लगाना मतलब इसके बीच में सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसके आगे तीन जीरो होंगे। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अलग नेटवर्क दे देते हैं, 2001:DB8:2 अलग नेटवर्क है, कोलन कोलन 1, फिर /64 प्रीफिक्स। ठीक है। उसी तरह इस पीसी का एक IP एड्रेस दे देंगे हम, क्या, 2001:DB8:1:10 प्रीफिक्स 64। ठीक है। इसका गेटवे हम दे देंगे, क्या दे देंगे, 2001
DB8 कोलन 1 कोलन कोलन 1, ये जो राउटर का होता है ना एड्रेस, ये हमारा गेटवे हो गया। ठीक है, यहाँ पे पीसी को आईपी दे देंगे हम 2001 कोलन DB8 कोलन 2 कोलन कोलन 10। ओके, प्रीफिक्स 64, इसका गेटवे हम क्या दे देंगे 2001 कोलन DB8 कोलन 2 कोलन कोलन 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया इंडिकेशन के लिए। अब हम सबसे पहले क्या चलते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना है किस पे, IPv6 पे। पहले क्या करना है हमें, यूनिकास्ट ऐड ऑलरेडी क्या होता है हमारा, IPv4 बाई डिफॉल्टली सेट होता है, तो उसको पहले हमें किस पे करना है, IPv6 पे करना है। ठीक है, हम राउटर पे गए, CLI में गए और यहाँ टाइप करेंगे नो। ठीक है, राउटर में आ गए, हमें क्या करना है, इनेबल मोड पे EN टाइप करेंगे, इनेबल मोड पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम किस पे जाना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाना है, कॉन्फ़िग मोड में कॉन्फ़िग टी टाइप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब हमें क्या करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, IPv6 इनेबल हो गया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले इस गिग 0/0/0, ये क्या है, पोर्ट है। ठीक है, 0/0/0, इस पे क्या असाइन करेंगे, ये वाला एड्रेस 2001 DB1 कोलन कोलन 1 वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, किस पे, गिग 0/0/0 पे। ठीक है, IPv6 एड्रेस, एड्रेस टाइप कर देंगे 2001 कोलन DB8 कोलन 1 कोलन कोलन 1 प्रीफिक्स 64। ठीक है, इस पे फिर नो सेट, नो सेट करने से मतलब कि हमारा अप आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले क्या था, हमारा डाउन था, तो नो सेट मतलब अगर सेट है तो अप हो जाए। हो गया ना, चेंज स्टेज टू अप। अब ये क्या हो गया, राउटर देखो इधर से ग्रीन हो गया ना, ये वाला भी रेड है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक हम बात कर सकते हैं, पोर्ट अप हो गया है। ठीक है, उसी तरह हम कहाँ चलते हैं, इंटरफेस गिग 0/0/1 पे। ठीक है, IPv6 एड्रेस 2001 कोलन DB8 कोलन 2 कोलन कोलन 1 प्रीफिक्स 64। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, नो सेट, हमारा क्या हो गया, ये भी देखो रेड था अभी तक, ये भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद एग्जिट, एग्जिट WR लिखते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, राइट हो जाए इसमें, अगर गलती से कट हो जाता है तो हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम किस पे चलेंगे, PC पे चलेंगे। PC पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे और IP कॉन्फ़िग पे। IP कॉन्फ़िग देखो, लिंक लोकल एड्रेस उस दिन दिखा रहा था ना अपने PC में, उसी तरह बाय डिफॉल्टली यहाँ ऑलरेडी ये FE8880 लगा हुआ है। ये हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे IPv6, इसको एड्रेस स्टैटिकली देंगे, क्या देंगे, 2001 कोलन DB8 कोलन क्या है, 1 है, 1 कोलन कोलन 10। ठीक है, प्रीफिक्स क्या दे देंगे, 64। ठीक है, गेटवे क्या देना है, 2001 कोलन DB8 कोलन 1 कोलन कोलन 1। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। उसी तरह PC1 पे आएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िग करेंगे, एड्रेस डालेंगे 2001
गलती से भी कोई एक चीज छूट जाएगा ना, तो पिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। डीबी, इसलिए बी केयरफुल टाइप करते टाइम। 2::10, ये हो गया ना। 2001:DB8:2::10 प्रीफिक्स 64। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे क्या देना है हमें? 2001:DB8:2::1। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, हमने आईपी एड्रेस इसको भी दे दिया। अब देखो यहाँ पे आओगे तो ऑटोमेटिक गेटवे दिख रहा है। ठीक है, आईपी आईपी एड्रेस मतलब, ये आईपी एड्रेस नॉट सेट मतलब IPv4 है बाय डिफॉल्ट ही। IPv6 एड्रेस दिख रहा है 2001 की भी ठीक है। मैक एड्रेस डिवाइस का दिख रहा है, और लिंक क्या बता रहा है? F0 क्या है? अप है यहाँ पे। ठीक है, गेटवे दिखा रहा है। उसी तरह आप इस पे करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। F0 क्या है? अप है। IPv4 एड्रेस नहीं सेट है, IPv6 सेट है इसका। ठीक है, 2::10 और उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, गेटवे दिख रहा है। मैं यहाँ ब्लिंक करूंगा तो नीचे चला जाएगा। गेटवे दिख रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो इस पोर्ट पे भी तो हम चेक कर सकते हैं इसका। कैसे? यहाँ पे आके हम राउटर पे आए। अब यहाँ डालेंगे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे देखो, राउटर के इंटरफेस पे आए तो 0/0 पे क्या है? बाय डिफॉल्टली लिंक लोकल एड्रेस है। पोर्ट क्या है? अप है। G0/0/0 पे एड्रेस क्या है? ये है। G0/0/1 पे क्या है? पोर्ट अप है। लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्टली सेट हो गया। और एड्रेस क्या है? 2001:DB8:2::1। ठीक है, एक और इसमें पोर्ट है जो कि अभी अनअसाइन है, विलन क्या है? अनअसाइन है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्टिविटी चेक कर ली कि हमने सही किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे PC0 पे। PC0 पे आ गए तो कट करेंगे, कमांड में जाएंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसका कनेक्टिविटी, हम की PC से राउटर तक बात कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो पिंग, इसका एड्रेस क्या है? 2001:DB8:1::1। ठीक है, सही लिखा है ना हमने? इसको पिंग करेंगे, देखो रिप्लाई मिल रहा है तुरंत। ठीक है, 4 पैकेट सेंड हुआ, रिसीव हुआ। लॉस्ट पैकेट क्या है? 0 है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी चल रही है। अब हम किस पे आएंगे? PC1 पे आएंगे, और यहाँ से हम राउटर को G0/0/1 पोर्ट को पिंग करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। पिंग, आईपी एड्रेस क्या है? 2001:DB8:2::1। ठीक है, पिंग हो रहा है, मतलब कि इस PC से हम राउटर G0/0 पोर्ट पे बात कर पा रहे हैं, इस PC से यहाँ बात कर पा रहे हैं। अब हमें क्या चेक करना है? इस PC से PC1 से PC0 पे बात कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये कौन सा हमारा PC1 है? PC1 से किसको पिंग करेंगे? PC0 को। तो PC0 का एड्रेस क्या है जिसको हम पिंग करते हैं ना? वो डेस्टिनेशन का एड्रेस हम यहाँ पे डालते हैं। पिंग डेस्टिनेशन एड्रेस 2001:DB8:1::10। देखो, पिंग हो गया। एड्रेस क्या था PC1 का? 2001:DB8:1::10। ठीक है, हमने रिप्लाई किया, 4 पैकेट गया, चारों होगा। लॉस पैकेट 0 है। ठीक है, उसी तरह PC0 पे आके हम क्या करेंगे? PC1 को पिक करेंगे। पिंग PC1 का एड्रेस 2001:DB8:2::10। ठीक है, देखो पिंग हो रहा है ना। इट मीन कि हम यहाँ से यहाँ तक बात कर पा रहे हैं एक डिफरेंट नेटवर्क पे। यहाँ तक किसी को डाउट कोई?
नो सर। क्लियर ना? हाँ सर, क्लियर। वकास आपको? सर क्लियर है। ओके। इजी है, किसी को कोई डाउट नहीं है? बाकी कॉन्फ़िगरेशन का कुछ डाउट होगा। देखो इनेबल पहले आता है हमारा पोर्ट, उसके बाद हम ईएन डालते हैं, इनेबल में चले जाते हैं, कॉन्फ़िग डालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट में पे डालेंगे सर, पोर्ट पे आईपी कैसे देंगे? पोर्ट पे। G1 गीग 0/0 पे आईपी कैसे देते हैं? ये देखो यहाँ पे ये हम्म, राउटर पे गए, राउटर के हम्म, बाद देखो पूरे स्टेप ऐसे आया, फिर इनेबल मोड में गए ईएन टाइप करके, फिर हम्म, कॉन्फ़िग टी में गए कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक हम्म, है, उसके बाद क्या किए हम, पहले सबसे पहले तो हमने क्या किया, IPv6 इस पे इनेबल किया, क्योंकि बाय हम्म, डिफॉल्टली क्या इनेबल होता है, IPv4 इनेबल होता है। ठीक है, हम्म, IPv6 इनेबल कर दिया। उसके बाद गिग 0/0 पोर्ट पे जाने के लिए क्या डालेंगे हम, इंटरफेस गिग 0/0/0, ये टाइप करने के बाद हम किस पे चले जाएंगे, इसको पता चल जाएगा कि हमें किस पे असाइन करना है, 0/0/0 पोर्ट पे गए। उस पे क्या किए, IPv6 एड्रेस डाल दिए, क्या जो उसका एड्रेस था हमारा जीरो पोर्ट पे एड्रेस। ठीक है, हम्म, वो एड्रेस डालें और इंटर किए, नो सेट किए। नो सेट का मतलब कि हमने डालने के बाद अगर ये पहले से डाउन था तो हमको तो उसको अप हो जाएगा। नो सेट करना, अप करना है। नो सेट हम्म, किए, अप हो गया। उसी तरह हम किस पे गए, फिर इंटरफेस 0/0/1 पे गए। हम्म, ठीक है, हम्म, IPv6 एड्रेस डाल दिए, फिर सर। उसको नो सेट किए, तो वो पहले से हम्म, डाउन था तो होगा तो अप हो गया। हम्म, ठीक है, अब उसको हम एक बार एग्जिट किए तो इंटरफेस से बाहर गए, एक बार एग्जिट किए तो कॉन्फ़िग से बाहर गए, फिर यहाँ पे आके WR मतलब हम्म, राइट, राइट हम्म, कर दिए तो वो हम्म, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, राइट हो गया। अप्लाई हो राइट जाएगा। होने के बाद अब क्या हो गया, हमने एक कमांड डाला चेक करने के लिए कि हमने जो डाला वो लिख गया है कि नहीं। होता है ना कभी आप डाल दो और इंटरफेस में राइट ही नहीं हुआ हो, तो मे भी आपने कहीं या तो नो सेट छोड़ दिया होगा या तो कोई ना कोई कमांड छोड़ दिए हम्म, होंगे। तो हमने चेक करने के लिए क्या डाला, सो हम्म, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो इसने दे दिया गिग 0/0 पोर्ट पे क्या है, अप है। लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्टली सेट हो गया, और उसका IPv6 एड्रेस क्या है, ये है। फिर गिग 0/0/1 पोर्ट पे अप है, लिंक लोकल एड्रेस ये है, और उसका IP एड्रेस ये है। उस पे एक और पोर्ट है गिग 0/0 जो कि हमने यूज नहीं किया, हमने दो ही पोर्ट यूज किया है। ठीक है, तो वो दोनों पोर्ट अब दिखा रहा है, 0/0 और 0/0/1। ठीक है, ये दोनों पोर्ट क्या है, डाउन है। अब इतना था हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, उसको हमने कट कर दिया। फिर कहाँ गए, पीसी पे गए। पीसी पे जाने के बाद क्या किए, ये तो यहाँ पे चेक कर रहे थे, IPv6 में गए। IPv6 में जाने के बाद स्टैटिक, हम क्योंकि मैनुअली टाइप करना है स्टैटिक पे, बाय डिफॉल्ट ये होता है, तो हमने मन मेक श्योर कि स्टैटिक पे हो, ऑटोमेटिक पे ना हो, तो स्टैटिक पे किए, ये एड्रेस डाल दिए पीसी का। ये लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है, उसका गेटवे डाल दिए। उसी तरह हम किस पे गए, PC 1 पे गए, और PC 1 पे जाने के बाद सेम वही प्रोसेस किए, उसका एड्रेस डाल दिए और गेटवे डाल दिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कमांड में जाएंगे अपने, और क्या किए, पहले पिंग किए किसको, अपने गेटवे को, राउटर को, कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बात करने से पहले चेक कर लूँ मैं राउटर पे बात कर पा रहा हूँ या नहीं, राउटर तक मेरा पैकेट पहुंच पा रहा है या नहीं। सबसे पहले क्या किए, राउटर को पिंग किए। राउटर क्या हुआ, पिंग हो गया। ओके सर, समझ गया सर। बस वो राउटर का ठीक है, ही साइनिंग नहीं पता था, ओके, क्योंकि थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया ना स्टार्टिंग में। ओके, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना? ठीक ठीक, ओके। हम्म, सर वो कमांड का तो आप अभी फुल बताएंगे ना, क्या पूरा कमांड होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम राउटर स्टार्ट करेंगे ना, आज के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ठीक है। है, ये आप लोग के लिए मैंने बना के रखा है, ये देखो, हाँ पूरा सर, लैब ये सर। कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, लैब गाइड। गोल क्या है हमारा, IPv6 एड्रेस दो पीसी पे बात करने के लिए टेस्ट करना है, क्या क्या चीजें लगेंगी, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी क्या होगा, क्या एड्रेस IP डालना है। ठीक है, गेटवे भी मैंने लिख दिया है। पहले सबसे पहले क्या करना है, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, फिर पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। पीसी पे जाना कैसे है, गो टू पीसी डेस्कटॉप, मतलब एक लाइन भी नहीं छोड़ा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, बिल्कुल स्टेप सर, बाय स्टेप ऐसा ही सारी चाहिए, चीजें। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, सही है ना? हम्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नो वेरिफिकेशन सर। करने के लिए क्या करना है, पिंग फ्रॉम PC 0 टू गेटवे, पिंग फ्रॉम PC 1 टू गेटवे, पिंग फ्रॉम PC 0 टू PC 1। ठीक है, जब आप पिंग कर लोगे तो IPv6 क्या है, इनेबल होना चाहिए। क्या बोला, पिंक विल वर्क ओनली इफ IPv6 राउटिंग इज इनेबल ऑन ऑल इंटरफेस आर अप। ठीक है, पिंग कब होगा, होता है ना कि आप पिंग कर रहे हो, मे बी पिंग नहीं हो रहा, तो मतलब क्या होगा, कोई चीजें छूटी होंगी, तो इसलिए नीचे मैंने डाल दिया है कि अगर किसी का पिंग ना हो तो उसका मतलब सोचो कि आपने कहीं ऊपर का ये स्टेप छोड़ तो नहीं दिया, यूनिकास्ट करना।
होता है ना, डायरेक्ट आपने आईपी असाइन कर दिया, यूनिकास्ट IPv6 को ऑन नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट IPv4 होता है। जब आप IPv4 करोगे ना तो ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्टली वो ऑन होता है। लेकिन IPv6 करो तो सबसे पहले ये कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। वो करो, और मेक श्योर कि ऑल इंटरफेस आर अप हो, जितने भी इंटरफेस थे ना सारे अप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्विक रिकैप के लिए आपके लिए समरी है, ये कुछ क्वेश्चन है, देख लो तब तक। जस्ट गिव मी 2 मिनट, तब तक आप क्वेश्चन देखो। ओके सर। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6, क्या होता है, 128 बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सॉर्ट इन IPv6, इसमें से सबसे वैलिड क्या है, देखो जीरो है, सबको गायब करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा। तो ये जो है ना लिखा हुआ, ये हमारा क्या है, अभी के लिए सही है। प्रीफिक्स 64 क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट 64 बिट आज नेटवर्क पोर्शन, जैसे उसमें हम IPv4 में देखते थे ना, /24 या /20, वो क्या करता था, /20 मतलब पहले के 20 बिट जो होंगे हमारे क्या होंगे, नेटवर्क के लिए होंगे। उसी तरह यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होता है। प्रीफिक्स 64 मतलब कि फर्स्ट 64 बिट इज फॉर नेटवर्क पोर्शन। ओके, विच कमांड इज यूज टू राउट, IPv6 ऑन करना पड़ता है, ठीक है, टू असाइन एन IPv6। राउटर पे क्या कमांड डालना पड़ता है, IPv6 एड्रेस के लिए, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शो IPv6 करने, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड, ये डालने का क्या पर्पज था, टू चेक द IPv6 एड्रेस एंड स्टेटस ऑफ इंटरफेस, ठीक है। हम इंटरफेस का स्टेटस देख पाए, आईपी असाइन है कि नहीं, ये सारी चीजें देख पाए, ठीक है। ओके सर। तो ये डॉक्यूमेंट में क्लास खत्म होगा ना, जो इस क्लास के लेक्चर पे ही वीडियो जहाँ होता है ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लैब करने में अब। नहीं सर। ओके ना, अब हम बात करते हैं, अब इसी तरह देखो, IPv6 मैंने करा दिया, अब सर आपको एक क्या करना है। क्वेश्चन पूछना था सर। यस पंकज बताओ। सर कल का लेक्चर में लगा नहीं पाया, उसका मैंने वीडियो देखा अभी। तो हम्म। मैंने सर ये पूछना, जो IP6 में आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो हेक्साडेसिमल को, यस। तो उसमें सर आपने उसमें मतलब नोट्स में लिखा हुआ था कि बिट 7 to 1, मतलब जो बिट फर्स्ट का बिट 7 होगा उसको बंद कर देना है, देखो मतलब वो मैंने केवल। कराया होगा, देखो 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, हाँ जी। उसको क्या करना है, 24 24 में डिवाइड कर लेना है। फिर बीच में क्या करना था, FFFE हाँ इनेबल जी। करना था। इनेबल करने के बाद आपको एक 64 बिट का न्यू एड्रेस मिल जाएगा, हेक्साडेसिमल एड्रेस। अब उसको क्या करना था, उस एड्रेस को आपको किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में। हाँ जी। बाइनरी में कर दिए। बाइनरी में करने के बाद जो स्टार्टिंग से 7th बिट होगा ना, वन फर्स्ट में क्या होगा, 8 बिट होगा। 8 में जो 7th बिट होगा ना, 7 बिट अगर जीरो है तो उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, अगर 1 है वो तो क्या कर देंगे। सर वो केवल फर्स्ट केस में होगा, मतलब फर्स्ट मैक में होगा कि बाकी सभी मैकों में, मतलब। नहीं नहीं, जब ये कंप्लीट देखो, एक आप क्या करोगे, एक ही मैक का एक ही एड्रेस बनाओगे ना, एक मैक से 4 एड्रेस तो बनेगा नहीं। नहीं नहीं। तो एक मैक से जब एक एड्रेस आप बनाओगे तो जब यहाँ तक कन्वर्ट कर लो ना, बाइनरी तक आपने 64 बिट को कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करना है, 7 बिट को जीरो है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक न्यू बाइनरी नंबर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बाइनरी नंबर को जो यहाँ मिल रहा है ना, इस बाइनरी को कन्वर्ट कर लेना आप हेक्साडेसिमल में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, EUI64 एड्रेस, ठीक है, ठीक सिंपल। है। ठीक है सर। कोई डाउट तो नहीं, बस नहीं नहीं। ये छोटा सा स्टेप है, देखो ऐसे याद करोगे ना तो आपको स्टेप याद रहेगा, हमें स्टेप करना क्या क्या है, तो आप कभी भी क्लियर कर सकते हो। तो अभी हमने क्या, मैं क्या बता रहा था, हमने IPv6 करा दिया, किसमें, डिफरेंट नेटवर्क में। अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, IPv6 सेम नेटवर्क में करोगे अपने लैब पे, ठीक है, जिसमें राउटर का नहीं स्विच का यूज करोगे।
क्योंकि सेम नेटवर्क में है तो हमें राउटिंग की जरूरत नहीं है, हमें सेम स्विच में बात करना है। स्विच का यूज करके दो पीसी लगा के कॉन्फ़िगरेशन करोगे। फिर IPv4 किसमें, डिफरेंट नेटवर्क में, और IPv4 किसमें, सेम नेटवर्क में। ये तीन लैब आप लोग प्रैक्टिस के लिए आपके हैं, ठीक है। क्योंकि हर लैब होता है ना, एक मैंने बता दिया, अब आप उसको प्रैक्टिस करोगे अपने थ्रू। ओके, तो आप प्रैक्टिस करके अपना देखोगे। कमांड देखो सारे स्टेप सही होंगे, बस क्या होंगे, अगर जहाँ पे IPv6 है वहाँ पे क्या होगा, IPv4 एड्रेस होगा, ठीक है। अगर सर डिफरेंट नेटवर्क मतलब वीलैन रहेगा तो वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना स्विच में। नहीं, डिफरेंट नेटवर्क में तो हम राउटर से बात कर रहे हैं ना भाई। अच्छा, नहीं जैसे मान लीजिए अलग अलग वीलैन मतलब ये चेंज कर दे आईपी या सीरीज चेंज हो नहीं, जाए। आप विलेन में जा रहे हो। देखो मैं सिंपल बिल्कुल बता रहा हूँ, आप विलेन तो अभी हम आगे पढ़ेंगे विलेन नहीं क्या नहीं करना है। ठीक है विलेन, सेम ठीक है। आईपी देनी विलेन, है बस विलेन में कम्युनिकेशन ये करना होगा, है। देखो विलेन में क्या होगा, हम राउटर स्विच दोनों यूज करेंगे। राउटर से हमारा एक नेटवर्क आया, हम्म, अब इस नेटवर्क को हम यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, विलेन 10 हम्म, में और विलेन 20 में। तो ये अलग हम्म, लैब है, हम विलेन में अच्छा, देखेंगे। अभी हमें सिंपल क्या करना है, एक राउटर लगाना है, हम्म, एक पीसी लगाना है, हम्म, मतलब दो पीसी। हम्म, ये क्या होंगे, एक अलग नेटवर्क इधर होगा, एक अलग नेटवर्क इधर होगा। हम्म, ये इसका पीसी का एक आईपी दे देंगे, इसको पीसी का आईपी दे देंगे, फिर यहाँ से यहाँ हम्म, तक इसको हम पिंग करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। इसी तरह हमें क्या करना है, एक स्विच यूज करना है, हम्म, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग नेटवर्क में नहीं, सेम नेटवर्क, जैसे कि 192.168.1.10, हम्म, ठीक है। ये यूज कर लिए, यही दोनों पे हम यूज कर लिए क्योंकि सेम नेटवर्क में है। 1.10 है तो अगर इनके जरूरत पड़ता है तो 1.11 एक को कर लो, क्योंकि नेटवर्क तो सेम है, सब नेट अलग है, एक 10 है एक 11 है। समझ में आ गया। अब यहाँ से सेम प्रोसेस करके पिंग करके देखोगे, उसी तरह IPv6 का एक करोगे सेम नेटवर्क ठीक में, ठीक ठीक है। ओके, यहाँ पे विलन वुलन कुछ नहीं करना, विलन कब ना करेंगे जब हम, एक राउटर है, एक यहाँ से समझ एक गया। नेटवर्क आया, फिर हम यहाँ स्विच लगा दिए, स्विच में हमने हम्म, क्या किया, तीन अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम्म, नेटवर्क का डिवीजन हो रहा है, सबनेटिंग हो रहा है। तो हम ये देखेंगे जब विलन पढ़ेंगे तो। ना अब हम चलते हैं अपने वायरलेस प्रिंसिपल पे। तो वायरलेस क्या होता है, सबसे पहले वायरलेस मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस जिसको हम वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, हम किससे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। अब ये क्या हो सकता है, ये हमारा घर का एक राउटर भी हो सकता है, एक हमारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का एक एपी भी हो सकता है। एपी मतलब एक्सेस पॉइंट, ये सारे डिवाइसेस हमने पढ़ा दिया, याद है ना, यस। ठीक है। अगर आप घर में यूज कर रहे हो डायरेक्ट राउटर से यूज कर ले रहे हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो राउटर से स्विच आया होगा, स्विच से क्या लगा होगा, एपी लगा होगा, आप उससे कनेक्टेड हो। तो ये डिफरेंट करता है आप किससे कनेक्ट, लेकिन आप कनेक्टेड किस, एट द एंड आप किससे कनेक्टेड होगे, एक वायरलेसली वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होगे। तो ये हमारा क्या होता है, वायरलेस होता है, वायरलेस प्रिंसिपल। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क। और वायरलेस नेटवर्क लेट डिवाइस टॉक टू ईच अदर विदाउट वायर, ठीक है। विदाउट वायर से, अगर हम जैसे हमारे घर में राउटर लगा हुआ है, राउटर से हमारा लैपटॉप कनेक्टेड है, पीसी कनेक्टेड है, टैबलेट कनेक्टेड है, या कोई भी ऐसा डिवाइस कनेक्टेड है जिससे हम वायरलेसली, वायर नहीं, लैन केबल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो हम क्या होगा, हमारा वायरलेस नेटवर्क होगा। इट यूज रेडियो वेब टू सेंड डेटा। ये क्या यूज करता है, रेडियो वेब यूज करता है, जो डेटा सेंड होता है ना हमारा, वायर में क्या होता है, वायर के थ्रू जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अगर फाइबर यूज करना है तो लाइट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या जाता है, वायरलेसली जाता है। तो यहाँ में हम किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव का यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। उससे पहले हम वायरलेसली जानने से पहले जाते हैं ना कि वायरलेस बना कैसे है और इसका प्रिंसिपल क्या है, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो तब हमारा आता है IEEE। IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक ग्लोबली बॉडी है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक फिक्स बॉडी है जो वायरलेस प्रिंसिपल, वायरलेस नेटवर्किंग को डिसाइड करता है। सारे टर्म जो भी इसमें स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं ना, वो यूज होते हैं, जैसे वाईफाई आया, वाईफाई 5 है, 6 है, स्पीड बढ़ रहा है, कितने बैंडविड्थ का आप रेंज यूज कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना कि हम अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कोई भी रेंज का
वेव हम एयर में छोड़ सकते हैं, और उससे होता है ना कि हार्मफुल होता है। जैसे बीच में बहुत सारे प्रोटेस्ट चले थे कि आई थिंक गौरैया बोलते हैं उसे, बर्ड बर्ड क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, बर्ड की पॉपुलेशन कम हो रहा था ड्यू टू द वायरलेस कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीजें, तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि आप कितने फ्रिक्वेंसी की सिग्नल यूज कर सकते हैं। तो वो सब कौन डिसाइड करता है? IEEE। उसी तरह वायरलेस के लिए कौन है? IEEE स्टैंडर्ड। तो व्हाट इज IEEE 8011? देखो, सबसे पहले 1997 में आया, जब हमारी स्पीड क्या थी, 2 Mbps की स्पीड पे हम वायरलेसली चल पाते थे, मतलब कोई भी डेटा ट्रांसफर। फिर हमारा अपग्रेडेशन आया, 11B आया, वो 2 ईयर बाद आया, तब हमारी स्पीड क्या है, 11 Mbps हम सेंड कर पा रहे थे। फिर उसी तरह और अपग्रेड हुआ, 11A आया, फिर हम क्या किए, 54 Mbps। फिर 2003 में 69600 Mbps होगा, 11N आया 2003 में, तब हम क्या कर रहे थे, 600 Mbps की स्पीड से सेंड कर पा रहे थे। फिर हमारा क्या आया, AC आया, किसमें, 2013 में, तब हम क्या है, वायरलेसली, आज आप अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हो तो आपको स्पीड मिलता है ना, 200 Mbps, 250 Mbps। किस पे, ब्रॉडबैंड पे, जो आपके घर होता है ना, शेयर्ड सिग्नल आता है, शेयर। लेकिन वहीं आप अगर लीज लाइन लिए हो, पर्टिकुलर एक नेटवर्क लिए हो, हाई स्पीड नेटवर्क लिए हो, तो वहां पे आपको 1 GB 2 Gbps की स्पीड भी मिल सकती है, मिलती है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1.3, अब तो आपका ग्रेटर देन टू Gbps तक भी स्पीड मिल रही है वायरलेसली, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन थी। तो IEEE क्या है, ग्लोबल बॉडी है डेट क्रिएट नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। 802.11 वायरलेस लैन वाईफाई स्टैंडर्ड डेवलप बाय IEEE। ये स्टैंडर्ड कौन डेवलप किया? IEEE ने डेवलप किया, किसके लिए, वायरलेस लैन के लिए, वाईफाई के लिए, ठीक है। इट डिफाइन हाउ डिवाइस कम्युनिकेट वायरलेसली इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ये 802 क्या डिसाइड करता है कि हम वायरलेसली लैन में किस स्टैंडर्ड पे बात कर सकते हैं, कैसे हमारी डिवाइसेस कम्युनिकेट होंगी। ये सारे रूल्स किसने बनाया? IEEE ने बनाया, ठीक है। सो की पॉइंट इसके क्या है, आप सुने होंगे, जैसे आपके घर पे वाईफाई लगता है, राउटर लगता है, तो वहां पे दो आपको नेटवर्क मिलता है, एक 2.4 का मिलता है, एक 5 GHz का मिलता है। और अब तो 6 GHz आ गया, 6E वाईफाई आ गया। तो ये क्या है, अपग्रेड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके साथ, फ्यूचर में 2030 तक जाते जाते हमें वाईफाई 9 देखने को मिले, या 9 GHz से हम 10 GHz पे बात करें, तो ये हमारे, लेकिन अभी हम मेनली क्या मिलता है, ये मिलता है। और ये आ चुका है अभी धीरे धीरे। अब कुछ कुछ न्यू न्यू जो मोबाइल या लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, उसमें कंपनी क्या शो कर रही है कि वाईफाई 6 है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी जो मोबाइल आया हमारे पास, क्या है, जो नॉर्मल यूजर है उसमें क्या है, वाईफाई 5 है। तो ये सारी चीजें, इसमें क्या हो जाता है, यूज CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेज विद कोलिजन अवॉइडेंस अवॉइडेंस टू अवॉइड डेटा कोलिजन। ये यूज करता है क्या, कि डेटा कोलाइड ना हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वायरलेसली जा रहे हैं, सीधे सारे वेब के थ्रू जा रहे हैं, रेडियो वेव के थ्रू, तो ये हो सकता है कि आपस में क्या करें, एयर में टकरा जाएं, ठीक है, जो पाथ। तो वहां पे क्या आता है, एक प्रोटोकॉल होता है, CSMA प्रोटोकॉल, जो ये म, देखता है, सेंस करता है मल्टीपल एसेस अगर आ रहे हैं, तो कोई अवॉइड, मतलब कि कोई कोलिजन ना हो, कोलिजन को क्या करता है, अवॉइड करता है ये, ठीक है। वो किस में आता है, 802.11 में, ये इसका क्या है, फीचर है। सपोर्ट फीचर लाइक SSID जो आपका वाईफाई कनेक्ट होते हो ना, तो होम नेटवर्क लिखता है, या आप अपना नेम लिख देते हो कुछ, तो वो क्या होता है, एक SSID होता है, मतलब कि उससे आप अपने नेटवर्क को क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। उसी तरह ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, रोमिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम इसके बिना यूज करते हैं तो क्या होगा, कोलिजन होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, सारी चीजें जाएंगी, एक ही, कोई रूल नहीं रहेगा, सारे वेव आपस में टकरा सकते हैं, इंटरफेरेंस हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, पैकेट का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम इस रूल को यूज करते हैं, तो डिवाइस नो हाउ एंड व्हेन टू टॉक, इसको पता होगा हमें कब बात करना है और कैसे बात करना है। क्यों? क्योंकि ये सेंस करता है कि ट्रैफिक अभी खाली है कि नहीं। एयर में अगर हम वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या हमारा वेव रिसीवर तक पहुंचेगा? नहीं। हमारे पाथ क्या है, ओपन है कि नहीं है, कोई हमारे पाथ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है। तो ये सारा क्या करता है, ये CSMA सेंस करता है। इसका यही काम होता है कि ये ट्रैफिक को सेंस करे और कोलिजन से बचाए, ठीक है।
तो उसमें हमें क्या मिलता है, वाईफाई स्मूथ मिलता है, स्पीड मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाईफाई। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट विदाउट केबल यूजिंग रेडियो वेव सिग्नल। ये क्या करता है, डिवाइस को अलाउ करता है, जैसे राउटर है, राउटर पे क्या लगे हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए डिवाइस लगा होता है, जहाँ से सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, वहां से रेडियो वेव्स निकलते हैं, वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, रिसीवर एंड पे आएंगे। रिसीवर एंड पे भी लगा होगा सेंस करने के लिए, वहां पे वेव क्या होंगे, वेव फिर किस में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से फिर क्या होंगे, बाइनरी में, और हमें फाइनली हमारा मैसेज मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। वाईफाई क्या करता है कि रेडियो वेव के थ्रू वायरलेसली कनेक्ट करता है। यूज एट होम, ऑफिस, पब्लिक प्लेस, जहाँ पे भी हम वायरलेसली कनेक्ट होता है ये हम यूज कर सकते हैं। वर्क क्या होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे होता है। न्यू क्या आ गया, वाईफाई 6 ही आ गया, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारे वाईफाई के फीचर्स हो गए। तो चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वायरलेस में, देखो, इंटरफेरेंस हो सकता है। इफ मैनी डिवाइसेस सेंड डेटा एट वन सिग्नल कैन क्रैश। क्या करेंगे, एक ही टाइम पे अगर बहुत सारे सिग्नल आएंगे तो क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है इसमें, तो हमारा डेटा, ओरिजिनल डेटा, डेटा के क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। प्राइवेसी यूसी, अदर कैन सी वायरलेस डेटा इफ नॉट सिक्योर। अगर सिक्योर डेटा नहीं सेंड कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वायरलेसली सेंड करने बीच में कोई भी हैकर बैठ के हमारा क्या कर सकता है, डेटा को चुरा सकता है। इंटरफेरेंस हो सकता है, एक ही साथ कई डिवाइसेस हैं, डेटा सेंड कर रही हैं, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। वायरलेस फ्रीक्वेंसी आर मैनेज बाय गवर्नमेंट, सो रूल वेरी बाय कंट्री। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो क्या होता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इस फ्रीक्वेंसी के रेंज तक आप यूज कर सकते हो, ना इसके नीचे ना इसके ऊपर, एक रेंज दे देता है जो कि आप यूज करोगे। तो ये क्या होता है, रेगुलेशन भी होता है इसको यूज करने के लिए, कि हम, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, मे बी आपके इंडिया में अलग फ्रीक्वेंसी पे बात हो, ऑस्ट्रेलिया में अलग हो, यूएसए में अलग हो। ठीक है, ये क्या है, कुछ चैलेंजेस हैं जब हम क्या करते हैं, वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर करते हैं। नाउ कंक्लूजन ओवरऑल क्या है इसका, वायरलेस नेटवर्क मेक इट इजी टू कनेक्ट विदाउट केबल। वायरलेस नेटवर्क क्या करता है, हम विदाउट केबल, हम कहीं पे, जैसे फोन है, अब वायर, अगर वायर के थ्रू कनेक्ट होना रहा है हमें लैपटॉप लेके ही, तो हम एक जगह सेट कर देंगे, लेकिन वाईफाई के थ्रू होता है, हम अपने लैपटॉप को पूरे घर में कहीं पे भी ले घूमते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा इजी होता है हमारे लिए और कन्वीनियंट होता है। ठीक है, नोइंग अबाउट IEEE 11 देखा, और वाईफाई को हेल्प करता है अंडर नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे क्या हो, कोलिजन ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। स्टे सिक्योर एंड रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस, क्या करता है ये, सिक्योर रखता है, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, नेटवर्क को क्या करता है, रिलायबल बनाता है। क्या, IEEE। अब हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो वाईफाई यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव टू ट्रांसमिट डेटा लाइक FM और टीवी। अब जैसे कि आप रेडियो ही सुनते होगे, रेडियो में एक नॉब होता है, ठीक है, और एक ऐसे डिस्प्ले बना होता है। अब उस नॉब पे ना, यहाँ पे कई सारी पॉइंट लिखी होती है, 91.2, 99.2, इस तरह से नंबरिंग लिखी होती है। वो एग्जैक्टली होता है उसका हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज पे हम सेट कर रहे हैं, उसको 91.9 पे सेट कर रहे हैं, तो वो एयर से क्या लेगा, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ट्रांसमिट करेगा। बात तब होता है जब हमारे दोनों क्या हो, सेम वेव क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, एक सेम रेंज पे दोनों की सेट हो जाते हैं ना, तब वो आपस को इंटरचेंज कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 91.9% किया, और यहाँ से डेटा 91.9 पे आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, जैसे हम सेट करते हैं तो हमें स्पीकर में क्या होता है, सॉन्ग सुनाई देने लगता है, या जो भी उस टाइम चलता है न्यूज सुनाई देने लगता है। ठीक है, तो होता है हमारा क्या होता है, रेडियो वेव पे वर्क करता है। ठीक है, कॉमन वाईफाई फ्रीक्वेंसी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 क्या होता है, लॉन्गर रेंज होता है, इसका रेंज लॉन्गर होगा लेकिन स्पीड स्लो होगा, और इंटरफेरेंस इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, और 5 गीगाहर्ट्ज क्या होगा, शॉर्टर रेंज होगा लेकिन स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा, और इंटरफेरेंस क्या होगा, कम होगा। इसका होता है कि देखो कैसे होता है, अगर टू, हमारे पास क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे नॉन ओवरलैपिंग, उसमें हम देखेंगे जो 2.4 होता है ना, टोटल हमारे 11 चैनल्स होते हैं। 11 चैनल में से
ये 3 चैनल को यूज करता है नॉन ओवरलैपिंग के लिए, मतलब कि इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज क्या करता है, अप्रोक्स 45 चैनल्स को यूज करता है। इस वजह से हमें क्या मिलती है, फास्ट स्पीड मिलता है और रेंज उसका कम मिला, क्योंकि इतना चैनल को यूज कर रहे हो, डेटा फास्ट कर रहे हो, तो हमें रेंज क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। तभी हम नॉन ओवरलैपिंग जब बात करेंगे, नॉन ओवरलैपिंग मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है ना, वो आपस में ओवरलैप ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चैनल डिसाइड कर देते हैं कि आप ये सिग्नल इस चैनल में चला जाए, इस सिग्नल इस चैनल में चला जाए। तो 2.4 में हमारे पास क्या होता है, चैनल्स कम होते हैं, इसमें हमारे ज्यादा होते हैं। इसमें हम 3 यूज करते हैं, इसमें हम अप्रॉक्स 45 यूज करते हैं। तो देखो कितना डिफरेंस है, इस वजह से हमें यहाँ पे क्या होती है, रेंज ज्यादा मिलता है लेकिन स्पीड स्लो मिलता है, इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। जबकि 5 गीगाहर्ट्ज में हमें क्या मिलता है, शॉर्टर रेंज मिलता है लेकिन स्पीड अच्छी होती है, इंटरफेरेंस कम होता है। इसको हम मेजर किस में करते हैं, डीबी मतलब डेसिबल। डेसिबल में कभी आप सुने होंगे कि इतने डीबी का सिग्नल लॉस हो गया, ठीक है। तो जो वेव होता है ना, वो किस में हम मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। अब जैसे आपके पास आपके घर में वाईफाई कनेक्शन भी आया होगा ना, तो जो वाईफाई का केबल आता है ना, वो अभी कभी कटेगा ना, तो वहां पे मेजर करते हैं कि 30 डीबी का लॉस हो रहा है, 2 डीबी का लॉस हो रहा है, कितना। तो वो डीबी मतलब क्या होता है, डेसिबल। उसको किस में मेजर किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को डेसिबल में। सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये डेसिबल बताता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है। उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि सिग्नल क्या यूज करने लायक है या इसमें कोई लॉस हुआ है पैकेट का। जैसे हमने यहाँ से 30 डीबी का क्या बोला, सिग्नल सेंड किया, अब ये रिसीवर साइड पहुंच के कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ लॉस हो गई। लॉस होने का मतलब डेटा भी लॉस हो सकता है। तो अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस से कभी भी देखते हैं ना, या तो हमारे केबल में ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी केबल में ब्रेक होगा ना, वहां कुछ ना कुछ डीबी का लॉस हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं जब भी आपके घर में केबल लगता होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बंडल एक्स्ट्रा छोड़ के जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके सब आगे करो तो उसको ज्वाइंट ना करना पड़े। ज्वाइंट जैसे करोगे वहां पे क्या होगा, कुछ 0.1 0.2 या 2 डीबी का लॉस हो जाएगा, जिससे आपका डेटा लॉस होगा, स्पीड कम मिलेगी, कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो डीबी मतलब स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक इंडिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन हैपन व्हेन बोथ डिवाइस आर सेट टू द सेम फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेशन तभी होता है जब दोनों डिवाइस क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। और डिवाइस फॉलो ए कंपेटेबल वायरलेस प्रोटोकॉल, जब ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल पे रहते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, तब हम दो डिवाइस को वायरलेसली कनेक्ट कर पाते हैं और डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, नो फिजिकल केबल रिक्वायर, कोई फिजिकल केबल नहीं रिक्वायर्ड होता है। प्रोवाइड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम कहीं पे भी घर में कहीं पे भी घूम के हम बात कर सकते हैं, चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ए लैपटॉप वायरलेसली कनेक्टेड टू ए राउटर, यूज आरएफ टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। लैपटॉप क्या कर रहा है, राउटर से यूज कर रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए, ठीक है। नौ, अब हम बात करते हैं नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल क्या होता है। अभी हमने बताया ना, देखो वही है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि दो सिग्नल आपस में क्या हो, ओवरलैप ना हो। इन वाईफाई स्पेशली 2.4 गीगाहर्ट्ज चैनल कैन ओवरलैप कॉजिंग इंटरफेरेंस एंड स्लो स्पीड। 2.4 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होता है और इंटरफेरेंस होता है, जिससे हमारा क्या होता है, स्पीड स्लो मिलता है। टू अवॉइड इंटरफेरेंस वी यूज नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग चैनल का यूज करते हैं। 2.4 में 11 चैनल अवेलेबल होते हैं इन मोस्ट कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या होता है, 11 चैनल अवेलेबल होते हैं। उसमें से हम 3 क्या करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं। चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 6, चैनल नंबर 11, ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं। किसमें, 2.4 गीगा हर्ट्ज में। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हमें क्या मिले, इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो जाए और स्पीड क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। इसीलिए कभी कभी आपके वहां पे कभी स्पीड वाईफाई की तेज आएगी, कभी कम आएगी। उसका रीजन होता है, कभी वो डेटा ओवरलैपिंग वाले से इस चैनल के थ्रू सेंड करेगा, अगर ये चैनल फ्री नहीं है तो, अगर इसके थ्रू नहीं कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड स्लो आएगी, इंटरफेरेंस कम आएगा, अदर इसके अलावा किसी और चैनल से सेंड कर रहा है तो, ठीक है। वहीं 5 गीगा हर्ट्ज पे क्या होता है, इसके पास बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड इंटरनेट दे पाता है, लेकिन इसका क्या होता है, रेंज कम होता है। जस्ट इमेजिन करो, याद रखने के लिए, कि एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें कई सारे बच्चे, पूरी क्लासरूम भरी हुई है। अगर सारे लोग एक ही साथ बात करेंगे,
तो क्या होगा, बहुत सारी नॉइस आएगी, इंटरफेरेंस होगा, किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा, और बहुत क्लियर जो हमें फाइनल आउटपुट डेटा का मिलेगा ना, किसी की आवाज सुननी है तो हमें बहुत कम मिलेगी। वहीं पे हम क्या करते हैं कि 3 पीपल को वंस अ टाइम अलाउ करते हैं, तुम तीन आपस में बोलो या तुम तीन आप बात करो। वहां पे क्या होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या होगा, हम क्लियरिटी से डेटा को रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि IPV 2.4 GHz में नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, 3 चैनल होता है, 1611। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट 5 GHz पे देखते हैं। ठीक है बैन, देखो 5 GHz में क्या है हमारे, 45 चैनल होते हैं विथ वाइडर बैंडविड्थ। ठीक है, इन मोस्ट रीजन 24 से ज्यादा क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऑफरिंग हाई स्पीड, लेस इंटरफेरेंस एंड मोर ओवरलैपिंग चैनल्स, जो कि हमें क्या करता है, 24+ देता है। वहां पे क्या थे, एक में 11 थे, एक में जिसमें से हम क्या 3 यूज कर पा रहे हैं, इसमें क्या है हमारे 45 है जिसमें से हम 24+ यूज कर पा रहे हैं। तो डिफरेंस देख रहे हो, इस वजह से हमारे क्या है, स्पीड अच्छी मिलती है और इंटरफेरेंस कम होता है, इसमें नॉन ओवरलैपिंग चैनल का यूज करते हैं। ठीक है, हाई स्पीड बट लो डिस्टेंस कवरेज, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस का कवरेज कम मिलता है। चूजिंग द राइट चैनल कैन improve वाईफाई कवरेज एंड रिड्यूस सिग्नल इंटरफेरेंस। हम वाईफाई का चूज जैसे होता है ना, 2.4 पे कनेक्ट किए हैं तो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, स्पीड कम मिलेगा, लेकिन वहीं 5 GHz पे करते हैं तो हमें इंटरफेरेंस कम मिलता है, वाईफाई कवरेज और मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम वाईफाई कवरेज का बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि जैसे कि किस बैंडविड्थ का आप ले रहे हो चीजें, वहां ये बात कर रहा है चूजिंग राइट चैनल। आप चैनल का यूज करके, जैसे कि कोई होता है ना कि आपका जो वेंडर है, वेंडर भी कई सारे मार्केट में है, क्या वो 24 चैनल नॉन ओवरलैपिंग यूज कर रहे हैं, 5 गीगा अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, स्पीड अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं कोई वेंडर आ रहा है, दूसरा वेंडर जो बोल रहा है कि 10, अगर आप नॉर्मल, आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब ये पढ़े हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप कितने नॉन 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 ओवरलैपिंग चैनल का यूज करते हो, आपके वहाँ कितना यूज होता है। अगर वो बोलता है 10, मतलब कि बहुत कम है, 5 GHz पे आपको कम स्पीड मिलेगा, लेकिन वही करता है कोई 24+, मतलब स्टैंडर्ड पे बात कर रहा है, तो वहाँ पे आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो वही बोल रहा है, चूजिंग राइट चैनल कैन improve वाईफाई कवरेज, जिससे आपकी क्या होगी, वाईफाई कवरेज अच्छी मिलेगी, सिग्नल का स्ट्रेंथ भी कम मिलेगा। ठीक है, क्यों ये होता है, क्योंकि मार्केट में आपको 200 रुपये में भी 10 Mbps की स्पीड या 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। सेम स्पीड के लिए कोई 600 भी लेता है, कोई 500 भी लेता है। उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना कि ये कम ले रहा है, ये ज्यादा ले रहा है। अगर वो सेम बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं तो ये तो लॉस में चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी चीज पे वो क्या कर रहा होगा, कटिंग कर रहा होगा, कॉस्ट कटिंग, जिससे वो अपने कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। तो उसके पीछे यही सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल, इन एन ऑफिस इन्वायरमेंट यूजिंग चैनल 1611 इज एडजेसेंट वाईफाई राउटर प्रिवेंट ओवरलैपिंग सिग्नल। से वाईफाई, अगर कोई ऑफिस है वहां पे हम 2.4 पे हैं, इन चैनल का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग राउटर, ओवरलैपिंग सिग्नल से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब SSID क्या होता है, SSID मतलब सर्विस से सेट आइडेंटिफायर। सर्विस से आइडेंटिफायर मतलब जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो ना, तो जो नाम शो करता है उसी को हम बोलते हैं SSID। SSID बेसिकली आपके नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है, जो कि 32 कैरेक्टर का आइडेंटिफायर होता है। आप उसको कितना लिख सकते हो, 32 कैरेक्टर तक यूज कर सकते हो उसका नेम। SSID इज नेम ऑफ योर वाईफाई नेटवर्क। आप वाईफाई नेटवर्क का क्या होगा, ये नाम होगा। जब भी आप न्यू राउटर लगवाओगे ना घर पे या ऑफिस में कहीं, तो जब भी राउटर आएगा वेंडर ना, तो वो उस टाइम SSID का नेम सेट करता है। उसका जब इंटरफेस खोलेगा तो उसमें आएगा, वो सेट करता है। तो वही क्या होता है, जो सेट आप नेम बोलते हो कि मेरा नेम XYZ है, आप XYZ होम डाल दो, तो वो डाल देता है। आपका वाईफाई का नेम क्या आता है, XYZ होम। वो बेसिकली क्या करता है, SSID का नेम डालता है। ठीक है, जो कि कितना होता है, 32 कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क का हम सेम एरिया में यूज, अगर SSID ना हो तो एक नेटवर्क में क्या होते हैं, एक ही, अगर हम फ्लैट या सोसाइटी की बात करें तो ऊपर नीचे बहुत सारे, आपके घर पे ही 3 4 वाईफाई लगा है, अगर उसमें SSID ना हो तो क्या आप राइट वाईफाई को चूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कि एक वाईफाई में अच्छा सिग्नल आ रहा है, एक में कम आ रहा है, लेकिन आपको जब नेम पता होगा तब तो। नेम कहाँ से मिलता है, SSID से। ठीक है,
एग्जाम्पल देख लो, जैसे होम वाईफाई या कॉलेज नेटवर्क, ये सारे क्या है हमारे एसएसआईडी हैं। व्हेन मल्टीपल नेटवर्क कोएग्जिस्ट एसएसआईडी इंश्योर डिवाइस कांट कनेक्ट टू अ करेक्ट नेटवर्क। जब कई सारे नेटवर्क होते हैं तो उससे करेक्ट सही नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमारा क्या आता है, एसएसआईडी। अब आ जाता है बीएसएसआईडी। बीएसएसआईडी का आईडी कहाँ यूज होता है, एक मिनट में पानी पी लूं। बीएसएसआईडी कहाँ यूज होता है, देखो जब आप घर में एक छोटा सा राउटर यूज कर रहे हो एक नेटवर्क में, वहां पे हमारा क्या है, एक एसएसआईडी यूज होगा। लेकिन आप एपी होता है ना, एपी क्या होता है, ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। आप एक एपी में कई सारे नेटवर्क को डिवाइड करना चाह रहे हो, रिप्रेजेंटिंग द मैक एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस और सिग्नल बीएसएसआई यूज एन एपी सर्वर वन नेटवर्क। जैसे कि मेनली हमने लिखा एपी है, एक एपी से आप कई सारे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीएसएसआईडी, ठीक है। जैसे राउटर में क्या होता है, एक नेटवर्क शो होता है ना, या तो 2.4 का एक नेम शो होगा या तो 5। लेकिन आप एपी में बीएसएसआईडी का यूज करके सेम एसीपी से आप कई सारे नेटवर्क बना सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं बीएसएसआईडी, ठीक है। एसएसआईडी को याद करने का ना एक ट्रिक जो है, नेम प्लेट आउटसाइड योर हाउस। आपके घर के बाहर क्या है, एक नेम प्लेट लगा है जिससे आपका हाउस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी तरह एसएसआईडी का यूज करते हैं वाईफाई को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ एमबी एसएसआईडी क्या होता है, मल्टीपल बीएसएसआईडी। जब बहुत सारे मल्टीपल एपी हो ना, व्हेन एन एपी सर्व मल्टीपल नेटवर्क, एग्जांपल गेस्ट कॉर्पोरेट नेटवर्क, इट यूज मल्टीपल बीएसएसआईडी। अब कई सारे एपी का है तो उसमें हम कई सारे नेटवर्क को डिवाइड करने हैं लार्ज नंबर पे, मतलब मल्टीपल बीएसएसआईडी को हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, एमबी एसएसआईडी होगा, ठीक है। अब हम उसमें और क्या था, इंक्रिप्शन वाईफाई में नेम सेट कर दिए हैं, ठीक है, रेंज देख लिए हैं कि 2.4 क्या होता है, 5 गीगाहर्ट्ज क्या होता है, एसएसआईडी क्या होता है। अब हम इंक्रिप्शन की बात करते हैं, हमारा डेटा कैसे प्रोटेक्टेड होता है वाईफाई में। तो इंक्रिप्शन क्या करता है, प्रोटेक्टिंग वाईफाई डेटा सो आउटसाइडर कांट रीड इट। हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है जिससे हमारा बाहर कोई हैकर बैठा हुआ क्या करे, हमारे डेटा को चोरी ना कर पाए। कुछ इंक्रिप्शन टाइप्स हैं जैसे कि WEB, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो कि बहुत पुराना था, अब यूज नहीं होता है, ठीक है, सिक्योर भी नहीं था। WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एड्रेस, जो कि बेटर है। अब इसमें भी अब अपग्रेडेड वर्जन हमारा क्या है, WPA3, जो कि अभी लेटेस्टली यूज हो रहा है और इसकी सिक्योरिटी हाई है। जब भी आप वाईफाई देखोगे ना, तो वाईफाई में क्या होगा, सिक्योरिटी WPA की सिक्योरिटी लगी हुई है, WPA3 या तो 2। 2 क्या है, स्ट्रांग है, वाइडली यूज होता है। लेकिन WP3 अगर हम लेते हैं तो वो और भी स्ट्रांग है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अभी लेटेस्ट है, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, WPA3 इज मोस्ट सिक्योर, ठीक है, ये हमें याद करना है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। WP इज आउटडेटेड, ये क्या है, WP हमारा क्या है, आउटडेटेड है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हो WPA, लेकिन आप कभी इंटरव्यू में जाओगे, कोई पूछ लिया वाईफाई का इंक्रिप्शन का कुछ बताओ क्या है, या आपको ऑप्शन दे दिया किसमें से WPA3 सिक्योर है, WP सिक्योर है। अब आपको वहां पे क्या हिट करना चाहिए कि WPA3 क्या है, मोर सिक्योर है। अब इसमें भी 2 दे दिया, 2 या 3। 2 हमारा क्या था, पुराना वर्जन था, वो भी सिक्योर है, लेकिन ये हमारा क्या है, लेटेस्ट है और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू WPA2, ठीक है। और WEP क्या यूज होता था, पहले यूज होता था, जो कि सर सिक्योर नहीं वैसे था, कम सिक्योर। मोस्टली WPA2 ही आता है सर वाईफाई पे। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, WPA2 स्ट्रॉन्गेस्ट और वाइडली यूज। ये हम लेटेस्टली यूज करते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंक्रिप्शन, जैसे कोई ऑर्गेनाइज कोई डेटा सेंटर है वहां पे यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा बहुत प्राइवेट प्राइवेसी के साथ हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। होता है ना कि आप जितनी सर्विसेज लोगे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आप ऐसा कोई वाईफाई लेते हो जिसमें आपको सिक्योरिटी WPA3 की मिल रही है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो आप इसको तब लोगे जब आपको बहुत ही सिक्योर डेटा को ट्रांसफर करना होगा, कि ऐसा कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी मिल रही है लेकिन यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रॉन्ग अलग लेयर्स होता है ना, कि यहाँ पे आपके डेटा को 4 लेयर में रखा गया है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर, पांचवा लेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मोस्टली वही है ना, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वाइडली यूज्ड WPA2 ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% टाइम आपको यही दिखोगे। लेकिन WPA क्या है, लेटेस्ट है और ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो थोड़ी इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
ओके। हर चीज होता है ना, आपको कोई भी सर्विस एक्स्ट्रा मिलेगी तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाती है, कोई ना कोई रीजन होता है उसके कॉस्टिंग। अब जैसे कि कोई होगा, कोई WPA3 भी क्यों आया होगा, ऐसा कुछ होगा इसमें जो कि 4 लेयर में, या ऐसा कोई डेटा होगा जो कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाता होगा बीच से। अगर आपको वो डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे आपको लेट सपोज कि ऐसा कोई डेटा बारिश में सेंड कर रहे हो जो कि बारिश से खराब नहीं होगा, सिंपल एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, उसको वाटर प्रूफिंग करा के भेजोगे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग देके? नहीं, आप नॉर्मली भेज दो, क्योंकि उस पे पानी पड़े तो भी खराब नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसपे क्या पानी आए तो वो खराब हो जाएगा। अब आप पोर्टर करोगे तो पोर्टर वाले को एक्स्ट्रा चार्ज दोगे कि इसकी वाटर प्रूफिंग करके ले जानी है कि इसमें पानी ना आए। आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लेयर यूज की इसकी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी चीजें डिलेबल, लेकिन आपको कुछ रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपने इसका यूज किया, तो वही हमारा WPA2 और WPA3 दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ फीचर इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो गॉट केवल इट? ये WPA3 ओनली सिम सिम में आ रहा है, मतलब WPA3 मैंने चेक किया अभी। आ रहा होगा, देखो हाँ, सिम में आ लेटेस्ट रहा है है, अभी, मतलब जो घर अपडेट पे वाईफाई लगे होते हैं तो उसमें तो केवल WPA2। नहीं आएगा। देखो आप राउटर घर पे ना, अगर आप एयरटेल जियो का लगवाओगे वो आपसे कॉस्टिंग लेते हैं, लेकिन आपके वहाँ राउटर कुछ आते हैं ना जो कि 200 रुपये में भी लगा के चले जाते हैं, या आपको 200 रुपये में, तो वहां पे आपको ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आपके फोन क्या है, फोन पे आप पैसे, अपने लैपटॉप में क्या है, पैसे खर्च किए हो, अगर आप नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आप उसको दोगे तो आपको WPA3 मिलेगा, अगर आपका OS क्या है, अपग्रेडेड है। क्योंकि जो भी चीज अपडेट आता है, OS अपग्रेड हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉस्टिंग बाहर से, WPA2 और WPA3 ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप बस ऐसा चीज अपना बिल्ड कर रहे हो, कोई कंपनी बिल्ड कर रहे हो ये वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने का, आप इसका क्या करोगे, जैसे गूगल मैप ही है ना, मैप तो आप फ्रीली यूज कर पाते हो, लेकिन वहीं पे ओला उबर वाले क्या करते हैं, उस मैप के लिए चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने डिवाइस में इनबिल्ड करके, जहाँ से आप उनकी ट्रैकिंग कर सकते हो, इसका क्या कि ये चार्ज किए, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन आप जब कंपनी का कोई कंपनी बनाओगे ना, तो इस चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा यूज करने के लिए। वहां पे आप क्या करोगे इसके लिए, अब अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए WPA2 ले लोगे, जो कि आप कम पैसे में दे दोगे। तो वहां पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके सर। ओके। फिर इंक्रिप्शन में और भी है। इंक्रिप्शन इंश्योर डेटा ट्रांसमिटेड रिमेन इंश्योर, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट अनऑथराइज्ड यूजर कांट रीड। इंक्रिप्शन क्या करता है, हमारे डेटा को, जैसे कि हमने जस्ट लेट सपोज क्या करता है, 1 2 3 एक हमने पासवर्ड डाला। अब इंक्रिप्शन क्या करेगा, इसको हमें किसी और में भी, ये बीच में क्या ट्रेवल हो, ABC ट्रेवल हो रहा हो, इसका क्या होगा, इंक्रिप्शन हो गया। एक पार्ट में क्या होगा, डिवाइड, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब ये क्या होगा, रिसीवर को पता होगा इसका जो भी डेटा ट्रांसफर होता है ना, उसमें क्या होता है, हेडर लगे होते हैं। हेडर में क्या होता है, मैंने बताया था कि एक पार्ट में क्या होता है, सिगमेंटेशन के लिए यूज होता है, जहाँ पे सिगमेंटेशन और रिसेंबली के लिए यूज होता है। अब इस डेटा को ऐसा भी हो सकता है 2 3 1 कर दें रिसेंबली करके, और उसको हम इसका नंबरिंग भी डाल दें, जैसे कि 1 2 है ना, तो इसके साथ 2 डाल देंगे, 2 पहले सेकंड नंबर पे आएगा, 1 पहले नंबर पे आएगा, 3 पे। और बीच में ये क्या ट्रेवल हो रहा है, 2 3 1, अगर कोई इसको चुराता है तो यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रिसीवर पे जाएगा ना, तो रिसीवर जब सेगमेंटेशन को ब्रेक करेगा, रीसेंबल करेगा, तो वहां पे उसके हेडर में लिखा होगा कि सबसे पहले क्या क्या हमें लगाना है, तो वहां से वो क्या करेगा, 2 3 1 को 1 2 3 के अकॉर्डिंग लगा के यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी इंक्रिप्शन होती है, इंक्रिप्शन में ही आता है, ठीक है। वायरलेस सिक्योरिटी यूज फ्रेम ऑथेंटिकेशन इंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड डिवाइस कैन कनेक्ट। फ्रेम ऑथेंटिकेशन का यूज होता है जिससे हम ऑथराइज यूजर जो है वही इससे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और डेटा इंक्रिप्शन मतलब प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम बीइंग इंटरसेप्टेड और रीड। जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या करे, हमारा इंटरसेप्ट ना हो, कोई रीड ना कर सकते, वो हमारा क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन। हाउ इंक्रिप्शन वर्क, कैसे वर्क करता है, द ट्रांसमीटर इंक्रिप्ट द डेटा यूजिंग एग्रीड अपॉन एल्गोरिथम। एक एग्रीड अपॉन एल्गोरिथम यूज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को ब्रेक करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। और रिसीवर साइड क्या पड़ा रहेगा, सेम एल्गोरिथम उधर भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको रेड लाइट सिग्नल लगा होता है ना, रेड लाइट सिग्नल रोड पे इधर भी लगा होगा, और इधर से आप देख रहे हो, इधर से जा रहे हो तो आप देख रहे हो, लेकिन आपके पास भी ऐसा लगा होगा, यहाँ पे रेड जलता होगा जो कि उधर से आने वाला देखेगा।
लेकिन इन दोनों का क्या है, रूल सेम है कि आपको भी पता है सेम रूल कि रेड जलेगा तो हमें स्टॉप हो जाना है, और इसको भी सेम पता है कि रेड जलेगा तो स्टॉप हो जाना है। अगर ये नहीं पता होता तो वैसे रेड जला, इसको पता हो कि हमें रेड जलने पे जाना है तो ये चला गया, और इसको पता है कि रेड जलने पे रुकना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको पता है कि कुछ और पता हो कि हमें घूम जाना है, इधर रेड जलने पे इधर घूम जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, जो भी रूल सेट होता है वो रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों डिवाइसेस पे क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिससे क्या हो, यहाँ से अगर कोडिंग हो रहा है तो उधर डिकोडिंग होने में इजी हो, डेटा को हमारा लॉस ना हो। सेम एल्गोरिथम दोनों साइड होते हैं जो कि इंक्रिप्टेड की के थ्रू जाते हैं, जिसके की के थ्रू हम क्या करते हैं, रिसीवर को की पता होगा कि अगर ये आ रहा है इस की से हमें ओपन करना है बॉक्स को, ठीक है, और ये असेंबल करना है। इस टाइप से हमारा क्या होता है, इंक्रिप्शन वर्क करता है वाईफाई में। इसमें मेन टॉपिक क्या था, WPA2 या WPA3 यूज होता है इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, when accessing your bank website over Wi-Fi, encryption ensure that sensitive data लॉगिन क्रीडेंशियल, जैसे आप कोई बैंक का यूज कर रहे हो तो वहां पे आप लॉगिन क्रीडेंशियल अपना डालते हो, अगर इन केस अगर किसी को मिल गया तो आपका क्या करेगा, बैंक तो खाली, आपका लॉस। तो वहां पे क्या इंश्योर होता है कि आपकी कोई क्रीडेंशियल, आप पासवर्ड एबीसी डाल रहे हो तो वो नेटवर्क में एबीसी नहीं जाना चाहिए, वो किसी अलग ही फॉर्मेट में जाएगा, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में जाए, लेकिन एबीसी नहीं जाना चाहिए। और रिसीवर तक, डेटाबेस तक जाएगा तो उसको पता होगा कि इसको किस में ब्रेक जोड़ना है, की के साथ एबीसी में जोड़ना है, और जोड़ लेगा और यूज कर लेगा। तो हमें इंक्रिप्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें डेटा को सेव करने के लिए। अगर इंक्रिप्शन नहीं है आपके वाईफाई में तो आप किसी ना किसी पेंडेमिक का, आपके साथ कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी, ठीक है, अटैक हो सकता है जिससे आपका लॉस हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट अनऑथराइज एसेस, आपके एसेस को कोई अनऑथराइज, मतलब कोई अनऑथराइज आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता है आपके डेटा को। इंश्योर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम अटैक, ये सारे क्या है इसके इंपॉर्टेंट है। यूजर को किससे बताता है, अटैक से बताता है। देखो जैसे कि एक नेटवर्क है, यहाँ से एक कंट्री है, एक यहाँ पे कंट्री है, अब यहाँ से यहाँ डेटा ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है तो सारे पैकेट क्या है, देखो सारे पैकेट लॉक हैं, लॉक मतलब इनक्रिप्टेड है, जिससे हमारा क्या है, डेटा सेफ है। और अलग अलग पैकेट में अगर कोई इसको मिलता है तो जब भी डेटा ट्रांसफर होता है ना, कंप्लीट डेटा एक बार में ट्रांसफर नहीं होता है, वो पैकेट के सेगमेंटेशन के फॉर्म में होता है कि आपको टुकड़ों में चीजें मिलेंगी, फिर जब रिसीवर सच जाएगा तो वो उसको क्या करता है, रीअसेंबल करके ले लेता है। ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंक्रिप्शन हमारा। सो फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, हमने क्या देखा, SSID देख लिया, वाईफाई चैनल्स देख लिया, SSID मैनेजमेंट देख लिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। वायरलेस नेटवर्क में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। प्रॉपर चैनल सिलेक्शन, रिड्यूस इंटरफेरेंस, अगर हम प्रॉपर चैनल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि 1611 का यूज कर रहे हैं 2.4 में, या फिर 24+ चैनल अवेलेबल होते हैं हमारे किस में, 5 GHz में, तो इन चैनल का प्रॉपर अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस रिड्यूस होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। SSID क्या होता है, BSSID क्या होता है, RF कम्युनिकेशन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जबकि RF कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, वाईफाई के थ्रू बात कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज अगर आपको पता है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने वायरलेस नेटवर्क को, ठीक है। मेन टॉपिक ट्रबल शूट या करने में क्या आएगा, आपको प्रोटोकॉल्स पता होना चाहिए, इंटरफेस क्या है, चैनल्स का यूज करना पता होना चाहिए, SSID क्या है, BSSID क्या है, ठीक है, इंक्रिप्शन करना क्या है, किस फ्रीक्वेंसी में हमें चेंज करना है, तो कुछ 3-4 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज होंगे, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ओके, so let me stop